Successive differentiation, first video. Let us start a new playlist. और इस पहले वीडियो में हम आपको बेसिक्स बताएंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का। मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने यूट्यूब चैनल ही गणितपुर पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तेरा तुझको अर्पण, ये हमारा मिशन है। इस मिशन के अंतर्गत हम एजुकेशनल वीडियोस बना करके यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। आप लोग इनका लाभ लें, औरों को भी इस मिशन से जोड़ें ताकि सभी लोग इसका लाभ लें। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को हिंदी में बोलते हैं उत्तरोत्तर अवकलन। उत्तरोत्तर माने बार बार अवकलित करना, डिफरेंशिएट करना, यानी कि किसी फंक्शन का पहला डेरिवेटिव ये है, दूसरा डेरिवेटिव ये है, तीसरा डेरिवेटिव ये है, तो फिर बताओ जनरल डेरिवेटिव यानी एनवा डेरिवेटिव क्या होगा। तो हम एनथ डेरिवेटिव निकालेंगे फंक्शंस के। किस आधार पर निकालेंगे? किसी फंक्शन का पहला डेरिवेटिव ये निकल गया, दूसरा डेरिवेटिव ये आ गया, तीसरा डेरिवेटिव ये आ गया, चौथा डेरिवेटिव ये आ गया। तो शुरू के ये जो डेरिवेटिव्स हैं इनमें हम पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे। यदि कोई पैटर्न हमें दिखाई पड़ गया तभी हम एनथ डेरिवेटिव लिख पाएंगे। एनथ डेरिवेटिव आप तभी लिख पाएंगे जब आपको शुरू के डेरिवेटिव्स में पैटर्न दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सारे फंक्शंस के एनथ डेरिवेटिव नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ये ऐसा कैसे हो जाएगा कि सभी फंक्शंस के एनथ डेरिवेटिव में पैटर्न दिखाई पड़ेगा। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आप नोटेशंस जान लें कुछ इस इलाके के लिए। एक तो कैपिटल डी, यहां पे एन लिखते हैं, डी टू द पावर एन, इसको नहीं पढ़िएगा, डी एन। इट इंडिकेट्स एनथ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये डी एन अपॉन डी एक्स एन, दैट इज डी एन वाई इक्वल्स टू डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, मीन्स nth डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। दूसरा नोटेशन ये चलेगा y सफिक्स n, ये भी यही चीज होता है, डी एन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर n, यानी कि कैपिटल डी एन वाई। तो ये दो नोटेशंस नए आ गए। नंबर एक, nth derivative of constant। y equal to c, where c is any constant, arbitrary constant। इसका पहला डेरिवेटिव y1 लिख रहे हैं ना, ठीक, yn आपको मैंने बता दिया। तो इसका पहला डेरिवेटिव क्या होगा? 0। इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा? 0। थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा? 0। पैटर्न दिख रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि nth डेरिवेटिव इक्वल टू 0। nth डेरिवेटिव कहने से मतलब है कि n पॉजिटिव इंटीजर है, पहला डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव, तीसरा डेरिवेटिव। और एक चीज तो ये ध्यान में रख के चलिए शुरू से ही, 0th डेरिवेटिव, 0th डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इज y इटसेल्फ। 0th डेरिवेटिव माने 0 बार डिफरेंशिएट किया गया, माने डिफरेंशिएट किया ही नहीं गया, तो y का 0th डेरिवेटिव y ही होगा। ये भी अपने प्रज्ञा में आप व्यवस्थित रूप से बैठा लीजिए। नोटेशन बता दिया, ये पहला बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा आपके सामने रख दिया। अब आइए दूसरा डेटा, बहुत ही बढ़िया, वेरी इंटरेस्टिंग डेटा आपके सामने हम रखें। नंबर 2, nth डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x हम नहीं लिख रहे क्योंकि अब हम x को ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान के चल रहे हैं पूरी प्लेलिस्ट में। dn x टू द पावर n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n, यही रिजल्ट होता है। अब इसको प्रूव करना है, तो देखिए n की जगह 1 रखिए तो जाएगा dx माने dx बाई dx माने 1 माने फैक्टोरियल 1।
d2x² means d of dx² equal to d of 2x equal to 2 into 1 equal to factorial 2. d3x³, इसको क्यूब ना पढ़िएगा कभी, d² ना पढ़िएगा, ये थर्ड ऑर्डर, 3 जो है ना ऑर्डर बता रहा है कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, d3x³ इक्वल टू d ऑफ d² ऑफ dx³ इक्वल टू d² देखो फिर मुंह से निकला, d2 ऑफ dx³ कितना होगा 3x² एंड दिस इज इक्वल टू d ऑफ 3x² इक्वल्स टू d ऑफ, अंदर क्या लिखोगे 3.2x और फिर इसका डेरिवेटिव 3.2.1, दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3. तो क्या आपको पैटर्न दिखाई पड़ने लगा? यहाँ 1 यहाँ 1 तो यहाँ फैक्टोरियल 1, यहाँ 2 तो यहाँ फैक्टोरियल 2, यहाँ 3 तो यहाँ फैक्टोरियल 3. इसलिए dn x⁴n इक्वल्स टू फैक्टोरियल n हम लिख सकते हैं. अगर आपसे हम कहें कि इसी रिजल्ट को आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से वेरीफाई करो तो कैसे करोगे? आओ करके दिखाएं. हाँ, वेरिफिकेशन कह रहे हैं ना, प्रिंसिपल हम ये कह रहे हैं कि ऐसा करो, तो मैं हेडिंग डाल दे रहा हूं. हाँ, अनायास नहीं करना है, मैं कह रहा हूं वेरीफाई दिस रिजल्ट बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. टू वेरीफाई the result by the principle of mathematical induction, गणितीय आगमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत. मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हर बच्चे को, हर इंसान को ये मालूम होना चाहिए. आप इंटर में पढ़े होंगे, खूब अच्छे से पढ़े होंगे, पूरा एक चैप्टर ही होता है इंटरमीडिएट में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का. ये हम मान के चल रहे हैं कि आपको आता है. तो रिजल्ट जिसको वेरीफाई करना है, पहले हम उस रिजल्ट को लिख रहे हैं dn x⁴n इक्वल टू फैक्टोरियल n, और इसको हम ये प्रमाणित करने जा रहे हैं, सत्यापित करने जा रहे हैं कि n के हर पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू के लिए रिजल्ट ट्रू है. शुरुआत कैसे करते हैं आपको पता है, n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं. इस रिजल्ट में क्या करेंगे, जहां जहां n लिखा है वहां वहां 1 लिख देंगे. तो d1 x⁴1 इक्वल टू फैक्टोरियल 1, दैट इज dx इक्वल टू 1. तो जो रिजल्ट लिखा गया क्या ये सत्य है? यस, dx इक्वल टू 1 विच इज ट्रू, विच इज ट्रू. फिर n इक्वल टू k के लिए हम रिजल्ट को ट्रू मान लेते हैं. फॉर n इक्वल टू k वी सपोज दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, एंड सो dk x⁴k इक्वल्स टू फैक्टोरियल k. अब इसकी मदद से हम n इक्वल टू k+1 के लिए ट्रू दिखाते हैं. इसे हम इधर लिख दे रहे हैं. फॉर n इक्वल टू k+1, तो जो रिजल्ट है इसमें n की जगह आप k+1 रखो तो क्या आएगा, dk+1 x⁴k+1 इक्वल टू k+1 होल फैक्टोरियल. अगर ये रिजल्ट हमको मिल जाए तो हम इसको देख करके ये कह सकते हैं कि दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1. ओके, तो स्टार्ट करिए, यहां से शुरू करिए, यहां पे खत्म करने की कोशिश करिए. dk+1 x⁴k+1 इक्वल्स टू dk ब्रैकेट में d
एक्स टू दी पावर के प्लस वन, ये समझ रहे ना आप, इक्वल्स टू डी के, और ब्रैकेट में इसका डेरिवेटिव कितना होगा, के प्लस वन एक्स टू दी पावर के, ये कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, के प्लस वन डी के एक्स टू दी पावर के इक्वल टू के प्लस वन इंटू डी के एक्स टू दी पावर के की वैल्यू आपने ये लिखा हुआ है, डी के एक्स टू दी पावर के फैक्टोरियल के, बाई वन। तो फैक्टोरियल के में के प्लस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा के प्लस वन होल फैक्टोरियल, ये आ गया। इतना बराबर इतना हमने सिद्ध कर दिया। अतः हम ये कह सकते हैं कि दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस वन, जबकि ये n इक्वल टू के के लिए ट्रू हो तो देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस वन whenever it is true for n इक्वल टू के। ये है पूरा मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रोसेस, 3 स्टेप का। इसके बाद अब क्या बोलेगा, अब बोलेगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कि ये रिजल्ट n के प्रत्येक पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू के लिए ट्रू है। हेंस द रिजल्ट इज ट्रू for each positive integral value of n, अर्थात dn x to the power n इक्वल टू फैक्टोरियल n फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N। ये मतलब रहा, बात समझ गए ना आप। dn x टू दी पावर n इक्वल टू फैक्टोरियल n, ये रिजल्ट हमने पहले पैटर्न के आधार पे निकाला, फिर उसको हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से वेरीफाई भी कर लिया। तो जितने भी nth डेरिवेटिव आप निकालोगे, क्या सबको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से वेरीफाई करना पड़ेगा? ना ना, नहीं करना पड़ेगा। फिर इसको क्यों किए? क्योंकि मैंने कहा करो इसलिए किए। अगर कहा जाएगा कि इसको वेरीफाई करो तभी आप वेरीफाई करोगे, अन्यथा पैटर्न पर बेस्ड होकर के जो रिजल्ट आप निकालोगे उस पर पूरा भरोसा करोगे। अभी अभी जो हमने किया इस पे डिडक्शन की बात कर लेते हैं। डिडक्शंस, अभी जो रिजल्ट निकला है वो ये था कि dn x टू दी पावर n इक्वल टू फैक्टोरियल n। तो पहला डिडक्शन ये है, dn प्लस वन एक्स टू दी पावर n बराबर क्या होगा। पावर x पे n है और आप n से अधिक बार डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो x टू दी पावर n को n बार डिफरेंशिएट करने से कांस्टेंट मिल गया था। अगर उससे ज़्यादा बार आप डिफरेंशिएट करोगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया d ऑफ dn x टू दी पावर n इक्वल टू d ऑफ कांस्टेंट फैक्टोरियल n इक्वल्स टू 0। अब इसी को हम कह सकते हैं कि देयरफॉर dm x टू दी पावर n 0 होगा फॉर ऑल m ग्रेटर देन n। जितना पावर है उससे अधिक बार डिफरेंशिएट करने से 0 आएगा। एक एग्जाम्पल हम यहीं पर लगा देना मुनासिब समझ रहे हैं। इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन होल टू द पावर m, देन y 2m इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ 2m। बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, और जो काम हम लोग इस समय कर रहे हैं उसी पर बेस्ड है, इसलिए इसको तुरंत निपट लेते हैं। बहुत ही बढ़िया। ये है y ना, तो y 2m क्या होगा। अब m बराबर 1 रखिए, m बराबर 2 रखिए, ऐसे करते चलिए। फॉर m इक्वल टू 1, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 implies that y2 equal to
d2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, d2 ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा फैक्टोरियल 2, और d2 ऑफ 1 कितना होगा 0, तो ये आ गया फैक्टोरियल 2 फॉर m इक्वल टू 2। अब m इक्वल टू 2 ले लिए तो y अब कितना बन गया, y बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर विच इज एक्स टू द पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर और प्लस 1 implies that m इक्वल टू 2 लिए तो यहां पे क्या हो जाएगा y4 इक्वल टू d4 ऑफ एक्स टू द पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू d4 ऑफ एक्स टू द पावर 4 माइनस 2 d4 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d4 ऑफ कांस्टेंट 1 इक्वल्स टू फैक्टोरियल 4। बस पावर से ज्यादा बार आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, तो ये आ गया। अब आप पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं। m बराबर 1 लिया, देखो तो क्या आया, y2 इक्वल टू फैक्टोरियल 2, y4 इक्वल टू फैक्टोरियल 4। ठीक, आप चाहें तो एक आध और कर लें, लेकिन उसकी कोई जरूरत हमें समझ नहीं आ रही है। फिर भी मैं आपके लिए एक स्टेप और आगे बढ़ा दे रहा हूं। फॉर m इक्वल टू 3, y बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल टू दी पावर 3, m की जगह 3 रख दिए। इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या देगा, ये देगा एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 3 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 1 इंटू 1 स्क्वायर और माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 6 माइनस 3 एक्स टू दी पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 implies that y6 equal to d6 of x to the power 6 minus 3 x to the power 4 plus 3 x square minus 1 equals to d6 of x to the power 6 minus 3 d6 of x to the power 4 plus 3 d6 of x to the power 2 minus d6 of constant 1 इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हो गई फैक्टोरियल 6 और बकिया सब 0। तो सभी को एक साथ अगर हम लिखें, इसके बाद ETC कह दीजिए कि इस तरह से जारी है। और अब हम पैटर्न को फिर से पूरा लिखने जा रहे हैं और फिर हम उसका कंक्लूजन करेंगे। 10वीं है ऐसा लिखते हुए, 10वीं है। y2 बराबर कितना है, फैक्टोरियल 2। y4 बराबर कितना है, फैक्टोरियल 4। y6 बराबर कितना है, फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। तो 2 4 6 m पे क्या जाएगा, y2m। ये 2 इंटू 1 है, 2 इंटू 2 है, 2 इंटू 3 है, 2 इंटू m, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू m का होल फैक्टोरियल। ये पूरा यही प्रूव करना था बेटा। ये हमको बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन, छोटा सा है लेकिन ट्रेनिंग देने के लिए हमें बहुत कॉम्पिटेंट लगता है। ध्यान से देख लो, फिर हम आगे बढ़े। Next, nth derivative of e to the power x. Nth derivative of e to the power x with respect to x नहीं लिख रहा हूं मैं, उसको अंडरस्टूड मान के चलिए। d e to the power x बराबर e to the power x
फिर डी स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स बराबर डी ऑफ डी ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू डी ऑफ ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। ये डी टू ई टू दी पावर एक्स, डी स्क्वायर नहीं पड़िएगा, सॉरी, डी थ्री ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू इसका डेरिवेटिव फिर आ गया ई टू दी पावर एक्स। तो पैटर्न बन रहा है कि नहीं? ई टू दी पावर एक्स का पहला डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव, तीसरा डेरिवेटिव, सारे के सारे ई टू दी पावर एक्स ही आ रहे हैं। इसलिए हम पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए कह सकते हैं कि डी एन ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। नेक्स्ट, nth डेरिवेटिव ऑफ e to the power ax डी ई टू दी पावर ए एक्स बराबर क्या होगा? a इंटू ई टू दी पावर ए एक्स होगा कि नहीं? होगा ना। फिर इसका दूसरा डेरिवेटिव इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे। जब इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा ई टू दी पावर ए एक्स इंटू ए, एक ए पहले से है तो जाएगा ए स्क्वायर डी टू ई टू दी पावर ए एक्स। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब ई टू दी पावर ए एक्स। ये है थर्ड डेरिवेटिव डी थ्री ई टू दी पावर ए एक्स। पैटर्न दिख रहा है कि नहीं? पैटर्न दिख रहा है कि नहीं? इस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए हम कह सकते हैं कि डी एन ई टू दी पावर ए एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एन ई टू दी पावर ए एक्स। ये नेक्स्ट, ठीक है ना? ध्यान से आपने देख लिया होगा, उतार लिया होगा, समझ लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं। वेरी इंटरेस्टिंग, nth डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, अपने आप समझ लेना। इफ y इक्वल टू साइन एक्स, थोड़ा सा नोटेशन चेंज करके इसको प्रस्तुत कर रहे हैं, देन y1 बराबर क्या होगा? cos x। y1 माने dy बाई डी एक्स, नोटेशन सब बता दिए थे आपको। तो y1 इक्वल टू आ गया, अलग से देख लें, पहले समझ लें, cos x। फिर y2 माने इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, y3 इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, y4 इक्वल टू साइन एक्स। ऐसे निकलता जाएगा, कभी कॉस एक्स आएगा, फिर साइन एक्स आएगा, फिर कॉस एक्स आएगा, फिर साइन एक्स आएगा, पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव नेगेटिव झंझट, ये सब चलता रहेगा। समझ रहे हैं ना? देखो यहाँ माइनस माइनस से फिर प्लस आ गया। तो एनवे पर क्या जाएगा हम नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि पैटर्न नहीं बन रहा है। पैटर्न बनाने की हम कोशिश कर सकते हैं, कामयाबी मिल सकती है, यस। कैसे? देखो, cos x को हम लिख दें cos ऑफ x प्लस पाई बाई टू, यानी पाई बाई टू प्लस एक्स। cos पाई बाई टू प्लस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ठीक है, बोलिए। अब इसको डिफरेंशिएट करिए। नाउ y2 इक्वल टू y1 का डेरिवेटिव कितना होगा? ये गड़बड़ हो गया ना, cos लिख दिया, साइन लिखना था। ये cos x को तो लिख रहा हूं ना मैं, साइन ऑफ x प्लस पाई बाई टू, साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक कर लेना, अगर हमने कुछ गड़बड़ बोल दिया तो आप सही बोल रहे। ओके, तो y2 कितना होगा साइन का? फिर हो जाएगा कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई टू। फिर इसको साइन में बदलोगे तो इसमें क्या करें, जितना एंगल है उसमें पाई बाई टू एंगल जोड़ दें, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस टू पाई बाई टू। y3 इक्वल टू, फिर साइन है, इसका डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा, कॉस ऑफ x प्लस टू पाई बाई टू। फिर इसे साइन में बदलने के लिए जितना भी एंगल है उसे पाई बाई टू और जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस थ्री पाई बाई टू। रिदम बन गया,
पैटर्न दिखने लगा कि नहीं? ध्यान से देखिए, साइन एक्स के डेरिवेटिव की बात हो रही है, तो डेरिवेटिव सारे के सारे साइन के रूप में ही है, तो जो nवां डेरिवेटिव होगा उसलिए वो भी साइन के रूप में होगा। देयरफॉर वाई एन इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस, पहले डेरिवेटिव में 1π/2 ऐड हुआ है, दूसरे डेरिवेटिव में 2π/2 ऐड हुआ है, तीसरे डेरिवेटिव में 3π/2 ऐड हुआ है, तो nth डेरिवेटिव में nπ/2 ऐड कर दो, ये फार्मूला आ गया। साइन एक्स का nवां डेरिवेटिव है ये, साइन ऑफ एक्स प्लस nπ/2। ऐसे ही कॉस के लिए भी आप कर सकते हो, बिल्कुल सिमिलरली। nth डेरिवेटिव ऑफ cos x, बिल्कुल सिमिलर। y इक्वल टू cos x implies that y1 इक्वल टू माइनस साइन एक्स, जो कि बराबर होगा cos ऑफ π/2 प्लस एक्स या x प्लस π/2। cos π/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है ना, तो cos नेगेटिव होगा। implies that y2 इक्वल टू, फिर एक cos थीटा जैसे cos x cos जो भी है, तो हो जाएगा माइनस साइन ऑफ सेम एंगल x प्लस π/2। इसे फिर cos में हमने बदल दिया, तो हो जाएगा cos ऑफ x प्लस 2π/2। implies that y3 इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x प्लस 2π/2, and this can be written as cos of x plus 3π/2। सेम पैटर्न ऊपर वाले जैसा यहां भी दिखने लगा, अतः हम कह सकते हैं कि cos x का nth डेरिवेटिव होगा cos ऑफ x प्लस nπ/2। क्लियर? बातचीत को थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं। 1/x का डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं। nth डेरिवेटिव ऑफ 1/x with respect to x, y इक्वल टू 1/x, y1 इक्वल टू माइनस 1/x²। y2 बराबर कितना होगा सोचिए, ये ऊपर जाएगा x टू दी पावर -2 नीचे आएगा, तो हो जाएगा माइनस पहले से था, माइनस फिर आ गया, तो उसको हमने लिख दिया -1 होल टू दी पावर 2, और 2 भी नीचे आया था, और क्या हो जाएगा x टू दी पावर -3 यानी अपान x टू दी पावर 3। फिर आगे बढ़िए, y3 बराबर क्या होगा, x टू दी पावर -3 ऊपर गया तो नीचे उतरेगा -3 माने कि -1 की संख्या बढ़ गई, तो -1 टू दी पावर 3, 2 पहले से था, 3 और आ गया, और x टू दी पावर -4 हो जाएगा, यानी x टू दी पावर 4 नीचे लटका दें। अब इसमें पैटर्न दिख रहा है कि नहीं, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 है कि नहीं, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 2 है कि नहीं, यहाँ फैक्टोरियल 1 है कि नहीं। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा है, इक्वल टू -1 होल टू दी पावर 1 इंटू फैक्टोरियल 1 अपॉन x टू दी पावर 1 प्लस 1। इसको हम लिख दे रहे हैं -1 होल टू दी पावर 2 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन x टू दी पावर 2 प्लस 1, जितना यहाँ है उससे एक ज़्यादा। इसको हम लिख दे रहे हैं -1 होल टू दी पावर 3 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन x टू दी पावर 3 प्लस 1। अब तो पैटर्न समझ में आ रहा है आपके। तो इस पैटर्न को देखते हुए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि yn इक्वल टू -1 होल टू दी पावर n इंटू फैक्टोरियल n अपॉन x टू दी पावर n प्लस 1, ये रहा। तो मैंने आज बेसिक्स आपको समझाए कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन माने क्या, बार बार डिफरेंशिएट करना। बार बार डिफरेंशिएट जब हम कर सकते हैं तो प्रश्न ये उठता है कि इसका जनरल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं क्या, तो वही हम लोगों ने पढ़ा।
किसी भी फंक्शन का जनरल डेरिवेटिव माने nth डेरिवेटिव। तो मैंने आपको बेसिक बात यह समझाई कि सभी फंक्शन के nth डेरिवेटिव नहीं निकल पाएंगे। उन्हीं फंक्शंस के nth डेरिवेटिव निकल पाएंगे जिनके फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव, यानी शुरू के डेरिवेटिव्स में कोई पैटर्न दिखाई पड़े, शुरू के डेरिवेटिव्स में कोई पैटर्न दिखाई पड़े, तभी आप nth डेरिवेटिव लिख सकते हो। इसको आप यूं भी समझो जैसे आप कोई सीरीज पढ़ते थे, जब इन्फिनिट सीरीज, तो सीरीज का nth टर्म लिखने के लिए कह दिया जाए तो nth टर्म कैसे लिखते थे आप देखते थे पहला टर्म ऐसा है, दूसरा टर्म ऐसा है, तीसरा टर्म ऐसा है, चौथा टर्म ऐसा है, तो कोई पैटर्न ढूंढते थे। अगर पैटर्न मिल गया तो nth टर्म लिख पाते थे, अगर पैटर्न नहीं मिला तो nth टर्म नहीं लिख पाएंगे, जनरल टर्म नहीं लिख पाएंगे। वही चीज़ यहाँ भी है, अगर शुरू के डेरिवेटिव्स में पैटर्न मिल गया तो जनरल डेरिवेटिव यानी nth डेरिवेटिव आप लिख पाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लिख पाएंगे। वीडियो को लाइक करिए। चैनल यदि आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इस प्लेलिस्ट का चूंकि ये पहला वीडियो है इसलिए बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इस प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो बने उसकी सूचना आपको डायरेक्ट मिल सके। ये हमारा मिशन है 13 तुझको अर्पण, इससे आप लाभ लीजिए। एजुकेशनल वीडियोज़ इस पर हम अपलोड करते हैं, गणितपुर चैनल का नाम है। औरों को भी जोड़ने की कोशिश करिए। थैंक यू।